वो वक्त आ गया है कि भारत का मतलब भारतीय इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम इंडियन, वो फख्र से बताता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ और मैं यहाँ पर ये काम करूँगा और आप लोग देखोगे। जय हिंद दोस्तों फाइनली ऋषि सुनक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और यह यूके के इतिहास में पहली बार है जबकि कोई हिंदू व्यक्ति यूके का पीएम बना हो। आप ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था गोरों ने इस सरजमीन पर राज किया। अब वो वक्त आ गया है कि भारत का मतलब भारतीय इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि भारतीय जो है वो अब इंग्लैंड का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? देखिए, वो आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इस पर मैं आपको बात थोड़ी सी दीन की तरफ लेके जाऊंगा। सही। आप पाकिस्तान का जितना मर्जी काबिल आदमी ले जाएं, जो कोई इंग्लैंड के एक साइड पे बंदे कर दें, वो एक होगा मुसलमान जो उन सब पर भारी होगा, वो फिर भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो मुसलमान है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें राइज करेगा जो उनके मुखालफ होंगे। इसलिए आप किसी भी और मुल्क का, यानी जो काफिर होगा वो काफिर लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम इंडिया। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि अगर वो काफिर भी हैं तो वो काफिर होकर फिर इतनी खिदमतें कर रहे हैं? हम बहैसियत मुसलमान दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब हम अपनी मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? 2 नंबरी यहाँ पे है, हर बुरा काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब क्योंकि ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति हैं, इसी कारण बहुत से भारतीयों का यह मानना है कि अब से यूके में वही होगा जो कि भारत सरकार चाहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में ऋषि सुनक एक ब्रिटिशर्स हैं और इसी वजह से ऋषि सुनक वही करेंगे जो कि यूके की इकोनॉमी के लिए और यूके के लोगों के लिए सही होगा। हाँ, इसकी वजह से थोड़ा बहुत भारत सरकार को और भारत के लोगों को फायदा जरूर होगा। अब वो सब फेल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम इंडियन, वो फख्र से बताता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ और मैं यहाँ पर ये काम करूँगा और आप लोग देखोगे। इतना फ़ख्रिया अल्फाज एक बंदा बोलता तो उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ना। क्या समझते हैं कि अगर वो जब बन जाएगा तो इंडिया का नाम कितना रोशन करेगा वर्ल्ड वाइड में, और उनसे इंडिया को कोई बेनिफिट होगा? यार, इंडिया को बेनिफिट होगा, यकीनन होगा। वो इंडिया का है और बंदा जहाँ से ताल्लुक़ रखता है वो उसके पास दिल के पास होता है वो मुल्क। तो अगर वो पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तान का ख्याल रखेगा, वो इंडिया से है तो वो इंडिया का डेफिनेटली ख्याल रखेगा और उसे रखना भी चाहिए। तो ये तो सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बड़ा प्यार था, वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी तो सुन्नत है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर अंग्रेज़ों ने 200 साल हम पे हुकूमत की है तो एट दैट टाइम वो हमसे बेहतर थे, हम गफलत में थे, तो उन्होंने करनी थी हुकूमत। जिस वक्त जो एक्टिव होता है वो दूसरे लोगों पे हुकूमत करता है, तब अंग्रेज़ थे। अगर अब इंडिया से एक बंदा है, उसने मेहनत की है, तो ये तो मेहनत की अजमत है, ये सारा कुछ और कुछ नहीं है। तो अल्लाह करे कि वो इंग्लैंड के लोगों के साथ और बाकी दुनिया के साथ एक इंसानियत और अच्छी हुकूमत करे ताकि हम सब के लिए फ़ायदे का बाइस हो, बस। अब यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का मतलब ये है कि ऋषि सुनक के माता पिता का भारत से संबंध था, जबकि ऋषि सुनक तो हमेशा से ही यूके में ही पैदा हुए हैं, वहाँ पर ही उनका पालन पोषण हुआ है और वहीं के आज वो पीएम बन चुके हैं। इसी वजह से जो ऋषि सुनक की फर्स्ट कंट्री है वो यूके ही होगी। है कि ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है, उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा, वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से, उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे और फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ है और मेरा इस पे यकीन है और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया है कि आप जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने, तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है। और ये सारी बात है, वो इंडिया के 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी,
एक कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन एक सेंचुरी से ज्यादा हो गया कि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिला था। हाल ही में यूके की पूर्व प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के कुछ गलत फैसलों की वजह से यूके की इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ और आज यूके की इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही है, जिसकी वजह से यूके के लोगों को ना चाहते हुए भी ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि ऋषि सुनक इकोनॉमी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं, इसका नॉलेज रखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिया इंडियंस को। ये क्या चक्कर है सर? देखिए आरजू जी, नाम सीओ लगवाते थे, नाम प्राइम मिनिस्टर लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे बन रहे हैं। हाँ, इंडियन ऑरिजिन की अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके शो पे क्या और भी चैनलों पे मैं कहता हूँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा कहीं बनता है, इट्स डेफिनेटली अ गेन टू अस। गेन एडवांटेज में कितना ट्रांसलेट होगी कितना नहीं होगी वक्त बताता, बट वी डेफिनेटली गेन बाय दिस। एक इसमें कोई मुझे वो हर्ज नहीं बताने का, वो कोई शर्म भी नहीं है। देखिए, अब ऋषि सुनक की बात करें, अब ऋषि सुनक आप जानते हैं कि ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, और ये ऋषि सुनक में 5-6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए। और इसमें तो मैं एक चीज सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप सबको बहुत मुबारक हो, और बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए, और आई एम श्योर कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त। और मुझे खुद बड़ा हैरत भी हुई, बड़े अच्छा भी लगा। लेकिन अब हम ये दुआ जरूर करते हैं कि वो जो कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ की गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पिछली प्राइम मिनिस्टर चली गई, वो उन चीज़ों को संभाल सकें और बता सकें कि इंडियंस जो है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर। देखिए आरजू जी, कुछ चीजें जरूरी है जाननी है ऋषि सुनक के बारे में। सबसे पहले यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे जब बोरिस जॉनसन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी हालत खराब थी यूके की इकोनॉमी की, और उसमें से उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब जब बोरिस जॉनसन साहब को हटाने की बात आई तो ये नंबर 1 रेस में थे। अब इन्होंने क्या किया, तब इस पर बात भी कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। देखिए इन्होंने तब क्या किया, इन्होंने बोरिस जॉनसन ने बोला किसी को भी वोट देना, इसको मत देना। तो इसको कहीं ना कहीं रेशियल कारण, कहीं जो ब्राउन स्किन है उसके कारण इसको गेम से हटाया गया, तो लिज ट्रस बन जाती है प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन की हमेशा से गेम प्लान था, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, नेशनल टीवी भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे नहीं, आरजू के चैनल पे बोल देते हो, नहीं ये मैं बोल चुका हूँ। देखो प्लान ये था कि कहीं ना कहीं एक वीक बंदे को खड़ा किया जाए, हु विल कॉन्क ऑफ के बाद मेरा चांस बनता है। पर हमने इसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतने बार हमने हर जगह जा रहे के बोला भाई तुम्हारा गेम प्लान तो यही था ना, तुमने ये बोला ना ऋषि सुनक को वोट मत देना। और ये बोरिस जॉनसन साहब सुनिएगा, यहाँ आते हैं, हमें एफटीए चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है एफटीए भैया दिवाली से पहले कर लो, क्यों, हमारा $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है जी। और ना हमें आपको अपने जहाज भी बेचने, हमारे जहाज देख लो, ठीक है जी। और जो है जी बाकी हमें इंडिया से बहुत बिजनेस इंटरेस्ट करना, ब्रेक्सिट्स के कारण यूरोपियन यूनियन से हट के हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और आप हमें बचा सकते हो। और हम और इंडियन क्या है, नंबर 3 का इन्वेस्टर इन यूके इज इंडियंस और इंडियन कंपनी, और हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में 18 नंबर पे आते। तो हमें ऋषि सुनक के यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत को फायदा भी होने वाला है और घाटा भी होने वाला है। सबसे पहले यदि हम फायदा की बात करें तो इससे हिंदुत्व का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, क्योंकि ऋषि सुनक एक हिंदू हैं और हिंदुत्व का पूरी दुनिया में प्रचार होगा। लेकिन यदि हम लॉस की बात करें तो क्योंकि ऋषि सुनक एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, इसीलिए अब भारत को इकोनॉमिकली बहुत ही बड़ा चैलेंज मिलने वाला है और बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। क्योंकि यदि लिज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर होती तो यूके की हालत हमेशा से बदतर ही होती जाती, और ये भारत के लिए एक अच्छी बात होती। खैर, इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।